नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। स्वर्गीय द्वारका राव जी बाबर की पुण्य स्मृति में 19 जून से 25 जून तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया है। छत्रपति शिवाजी सांस्कृतिक मराठा मंगल भवन में आयोजित कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। इसमें कथावाचक श्री राधे निकुंज आश्रम जंजगिरी भिलाई जिला दुर्ग से नारायण महाराज जी हैं। पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो मां तुलजा भवानी मंदिर से निकलकर सदर बाजार होते हुए वापस मराठा मंगल भवन पहुंची। अंतिम दिन 25 जून को सुदामा चरित्र भागवत निरूपण की कथा तुलसी वर्षा के साथ यज्ञ हवन पूर्णाहुति की जाएगी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते तरा। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरा तरुणबिम्ब फला धरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरबिम्बिनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः परमाहंसाय स्वादिति चरण कमल छिन्न मकरंदाय। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। हे राधे करुणामयी सुललिते। हे कृष्ण चिंतामणि।
हे श्री रासेश्वरी सुविमले वृंदावनाधीश्वरी कान्ते कान्ति प्रदायिनी मधुमयी मोद प्रदे माधवी भक्तानंद समस्त सौख्य सरिते श्री राधिके पातु मां। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमते राक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सिया राम में सब जग जान करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान सच्चिदानंद आनंदघन भगवान यदुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार जगदाधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर सहज कृपा करने वाले करुणा उर्णालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्प वांछा तरु फल प्रदान करने वाले जीव के जीवन से दैहिक दैविक भौतिक त्रताप हरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार के महतुन कंपा धमतरी की प्राण स्वरूपा मां विंध्यवासिनी मां तुलजा भवानी के असीम अनुकंपा परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान और श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि धर्म के ध्वजा कही जाने वाले यह पावन धमतरी नगरी में श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह बाबर परिवार के द्वारा आज कथा का प्रथम दिवस कलश यात्रा में जब हम यात्रा कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि वास्तव में ये नगरी धमतरी नहीं है, ये वृंदावन है। हम अपना आज सच में अनुभव बता रहे हैं। आदरणीय श्री गायकवाड़ जी से हम ये चर्चा किए भी। आमंत्रण कार्ड जिनके निमित्त कथा गाई जा रही है, मैं तो कहूं बाबर परिवार का पुण्योदय तो हुआ,
लेकिन हमें लगता है ये परम आदरणीय स्वर्गीय श्री द्वारिकाराव बाबर जी का पुण्योदय है, जिनके निमित्त श्रीमद् भागवत के मोक्षदायिनी कथारूपी गंगा का प्रवाह। इस कार्यक्रम के आयोजिका श्रीमती द्रौपदी बाबर जी, आपके सुपुत्र श्री योगेश कविता बाबर, सुदेश मुक्ति बाबर जी एवं समस्त बाबर परिवार, साथ में सभी उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जी, आज कलश यात्रा में जितने भी हमारे भगवान के भक्त वृंद अपने शीश पर भगवान के उस कलश को लेकर के जो चल रहे थे, हमारी विशेष माताएं, आप सब बड़े भागी हैं। शास्त्र कहता है जो 7 बार इंद्र के पद में बैठ चुका होता है, जिनके पुण्य अर्जित हो जाते हैं, उन्हीं के शीश पर कलश रखी जाती है और उनको यह सौभाग्य मिलता है। आज मैं आप सबको शुभकामनाएं बाबर परिवार, साथ में सभी उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई जी, आज कलश यात्रा में जितने भी हमारे भगवान के भक्त वृंद अपने शीश पर भगवान के उस कलश को लेकर के जो चल रहे थे, हमारी विशेष माताएं, आप सब बड़े भागी हैं। शास्त्र कहता है जो 7 बार इंद्र के पद में बैठ चुका होता है, जिनके पुण्य अर्जित हो जाते हैं, उन्हीं के शीश पर कलश रखी जाती है और उनको यह सौभाग्य मिलता है। आज मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हमने देखा जब हम आश्रम से निकले तो बड़ी धूप थी, और जब धमतरी पहुंचे, जैसे यात्रा प्रारंभ हुई, भगवान ने ऐसा मौसम बनाया कि यह प्रकृति भी हमारे अनुकूल हो गई। यह भगवान की विशेष कृपा है। शुभ कर्म जब हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो भगवान भी प्रकृति के रूप में हमें सहायता देता है। शुभकामनाएं मैं प्रेषित करूं और आइए आज कथा के महत्व की चर्चा बहुत संक्षिप्त में करेंगे। मन वाणी कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा। थोड़ी आनंद के साथ बैठना है, क्योंकि भगवान की कथा ना आनंद से सुनना चाहिए। जितना खुश रहेंगे उतना कथा का और सुख मिलेगा आपको। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूरे हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंदे लाला श्री
राधा जुगे सावरिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद और मस्ती से। मेरा पुकारे तुझे गिरिधर गोपाला। मेरा पुकार तुझे गा लीजिएगा सभी। गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उन्हें जिसे तुमने राख लिया। कौन मिटाए उन्हें जिसे तुमने राख लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो ब्रज के नंद लाला। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद और मस्ती से। श्याम बसे मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे। गा लीजिएगा। मन में बनवारी। कई लोग बैठे हैं, कैसे बैठे हैं बता। ये हो क्या रहा है, ये विचार हो रहा है मन में। धमतरी तो धर्म की नगरी है और हमें इतना आनंद आ रहा है धमतरी में। बाबर परिवार के द्वारा ये सुंदर संयोजन, सुंदर आयोजन, और ये मैं तो कहूँ बाबर परिवार के पुण्यों का उदय है।
और इतनी अच्छी यूनिटी मैंने देखा सभी मराठा परिवार का। और हमारी पूजनीय माता जी साथ है, हमारे आदरणीय सब साथ हैं। हमें बहुत आनंद आया। वास्तव में भगवान के दर्शन करते हुए जब हम गली से गुजर रहे थे तो हमको धमतरी नहीं लग रहा था, वृंदावन की नगरी लग रही थी। बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और सभी नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से आह्वान करता हूँ, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पधारें। आज से छत्रपति शिवाजी महाराज संस्कृति भवन में जी भागवत का शुरुआत होने वाला है और कल राज्य अभिषेक है शिवाजी का। वाह। क्या बोलना चाहिए? कल तो कुछ विशेष होना चाहिए, है ना, क्योंकि छत्रपति शिवाजी तो एक आदि पुरुष थे, है ना, जिनका कल राज्याभिषेक होगी। तो हम सब प्रयास करेंगे कि कल अधिक से अधिक दीपक जला करके हम उनको याद करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में तो सदैव के लिए जीवित हैं, लेकिन कल विशेष रूप से हम उनको उत्साह के साथ राज्य तिलक करेंगे। माँ जी, आज भागम भाग की जिंदगी में भागवत कितना जरूरी है सुनना? देखो, आज अगर ठहरना है तो भागवत सुनना ही पड़ेगा। भागम भाग जिंदगी में अगर कोई शांति का कोई स्थान है तो कथा, क्योंकि सभी व्यथित हैं और कथा व्यथा को दूर करने का सबसे सरल साधन है। तो परिवार के द्वारा शहरवासियों को क्या अपील करना चाहिए? आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पे मराठा मंगल भवन में आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे चरोदा जांजगीर के महाराज जी हैं। आज मैं हमारे समस्त धमतरी के जिले वासियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो भागवत कथा का लाभ ले और हमारे महाराज जी, जो कि पहली बार धमतरी में उनका कथा हो रहा है, इससे पहले उनका शिव महापुराण का हटकेसर में हुआ था, आज पहली बार उनका यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पे मराठा मंगल भवन में हुआ है। तो मैं समस्त जिले वासियों से अपील करना चाहती हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे उपस्थित होकर भागवत कथा का लाभ लें। ये स्वर्गीय मेरे ससुर जी स्वर्गीय द्वारका राव जी बाबर की वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का यहाँ पे आयोजन किया गया है और मैं समस्त जिले वासियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे उपस्थित होके इस भागवत कथा की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं और पुण्य अर्जित करें। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।